21 मार्च 2024 अमेरिका के कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी न्यूरालिंक कॉरपोरेशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो लाइव स्ट्रीम होता है। वीडियो में दो व्यक्ति नजर आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति कंप्यूटर पर चेस खेलता हुआ नजर आता है। पहली नज़र में वीडियो सामान्य लगता है, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चेस खेलने वाला व्यक्ति गले के नीचे के हिस्से से पूरी तरह पैरालाइज्ड है और ये सब वह अपने दिमाग में फिट की गई एक चिप के माध्यम से कर रहा है। इस वीडियो के जारी होते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में ये वीडियो हजारों बार रीट्वीट कर दिया गया। इस खबर ने विश्व भर के वैज्ञानिक जगत को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। और होते भी क्यों नहीं, इंसानी दिमाग और मशीन के बीच में संबंध स्थापित करने का एकदम नया आधुनिक तरीका जो इजाद हुआ था। 2016 इलॉन मस्क, जिन्होंने टेस्ला कार और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का निर्माण किया है, विश्व के कुछ बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट और इंजीनियर के साथ मिलकर न्यूरालिंक कॉरपोरेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के दौरान कंपनी ये दावा करती है वह इंसानी दिमाग और उससे संबंधित जटिलताओं का इलाज नई तकनीक से करने पर शोध कर रही है। 2019 में कंपनी ने एक सिलाई मशीन जैसी दिखने वाली सर्जिकल रोबोट को बना लेने का दावा किया, जो दिमाग में 4 से 6 नैनोमीटर चिप लगाने में सक्षम है। और इसके साथ कंपनी ने ये घोषणा भी की कि वह एक ऐसी चिप डेवलप कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग के अंदर फिट की जा सकेगी। कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा उन्होंने इयॉन बैंक द्वारा लिखे गए एक उपन्यास द कल्चर से ली है, जिसमें इस तरीके के एक डिवाइस न्यूरालेस का जिक्र है। मस्क का दावा है उनका ये प्रोजेक्ट इंसान की मानसिक बीमारियों के इलाज में क्रांति ला देगा। इसके अलावा भविष्य में इसके द्वारा और भी कई नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देगा। हालांकि मस्क इससे होने वाले संभावित खतरों से भी इनकार नहीं करते हैं। इलॉन मस्क जो बना रहे हैं उसे BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं, यानी आसान भाषा में बोलें तो कंप्यूटर और दिमाग के मध्य संबंध स्थापित करने वाला एक डिवाइस। BCI 2 प्रकार के होते हैं, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव BCI। नॉन इन्वेसिव BCI वो मेथड होता है जिसमें मशीन का कनेक्शन हमारे ब्रेन से बाहर के स्तर पर किया जाता है, जैसे कि EEG, MEG, MRI आदि, जिसमें हमारे ब्रेन के बाहर की जगह पर कुछ डिवाइस चिपकाकर ब्रेन की एक्टिविटी को रीड किया जाता है। दूसरी तरफ इन्वेसिव मेथड है जिसमें सर्जरी शामिल होती है। इसमें किसी इंसान या रोबोट की मदद से हमारी खोपड़ी की बाहरी सतह पर स्किन के नीचे एक चिप फिट की जाती है, जो कि इंटरफेस की तरह काम करता है। न्यूरालिंक में यहाँ इन्वेसिव तरीके का इस्तेमाल किया गया है। न्यूरालिंक चिप, जिसको द लिंक नाम दिया गया है, उसे दिमाग की स्किन और हड्डी के नीचे मौजूद सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन में छोटी सी सर्जरी के माध्यम से स्थापित किया जाता है। ये सर्जरी न्यूरालिंक द्वारा डेवलप किए गए एक रोबोट द्वारा की जाती है, जो कि काफ़ी जटिल होती है। द लिंक 64 थ्रेड वाली एक चिप है और हर थ्रेड बाल से भी 20 गुना पतला है। हर थ्रेड पर 16 इलेक्ट्रोड जुड़े हुए होते हैं। रोबोट की मदद से ये चिप दिमाग के अंदर निर्धारित किए गए स्थान पर बड़ी ही सावधानी से स्थापित की जाती है। एक एक करके सारे थ्रेड्स को दिमाग के अलग अलग हिस्सों से लिंक किया जाता है। थ्रेड स्थापित होने के बाद चिप को दिमाग में एक जगह बनाकर स्थापित कर दिया जाता है। दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आने वाले बदलाव को सेंस किया जाता है। थ्रेड के माध्यम से न्यूरल एक्टिविटी चिप में ट्रांसफ़र होती है। वहाँ प्रोसेस होने के बाद पूरा डेटा बाहर
कनेक्टेड डिवाइस पर वायरलेसली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये डिवाइस आने वाले समय में आपका पर्सनल मोबाइल भी होगा। डिवाइस में डेटा पहुंचने के बाद वह डेटा रीड किया जाता है और उस डिवाइस पर मौजूद एल्गोरिदम के माध्यम से उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिलहाल दिमाग से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना संभव हो चुका है। आने वाले भविष्य में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन दिमाग में भी ट्रांसफ़र की जा सकेगी। इस टेक्नोलॉजी ने संभावनाओं के बहुत से दरवाजे खोल दिए हैं। जहां एक तरफ ये टेक्नोलॉजी दिमाग की जटिल बीमारियों में मददगार साबित होने वाली है, दूसरी तरफ इंसानी दिमाग का डायरेक्ट एआई से कनेक्शन स्थापित होने पर क्या क्या कमाल होने वाला है, ये अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है हम भविष्य में कुछ भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अपने ब्रेन में ट्रांसफ़र कर पाएं। ये ख्याल सुनने में ही बहुत रोमांचित कर देने वाला है। इसके अलावा दो लोगों के आपसी संवाद में बिना बोले एक दूसरे को ब्रेन के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कराने में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। हालांकि जितनी बड़ी संभावनाएं हैं, खतरे भी उतने ही बड़े हैं। जहां एक तरफ इससे दिमागी इलाज संभव है, दूसरी तरफ इससे दिमाग को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना और डिस्टॉर्ट करना भी उतना ही संभव होगा। इंसान की विवेक शक्ति जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है, वह इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। एआई और ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करने के बाद कौन किस पर कितना हावी होगा, ये बात तो भविष्य के गर्त में छुपी है। बाकी एक बात बता दें, जिस बंदर पर चिप लगाई गई थी वह अभी गंभीर मानसिक गड़बड़ी से गुजर रहा है, जो इस बात का सूचक है कि अभी भी इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट करने बाकी हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की संभावनाएं जितनी बड़ी है, खतरे भी उतने ही बड़े हैं। न्यूरालिंक के साइंटिस्ट इसके हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। न्यूरालिंक के अलावा एक और कंपनी सिंक्रोन भी इसी तरीके की चिप बनाने में लगी हुई है। हालांकि सिंक्रोन ने चिप बना लेने का दावा किया है और वह अभी क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहे हैं, जिसका वैज्ञानिक जगत को बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण और मज़ेदार लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते इसी तरीके के शानदार इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लाता रहूँगा।